नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार फिर से आपको प्रीवियस ईयर्स के यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो एनएसएसटी में क्वेश्चन आए उनके बारे में डिस्कस करता हूँ या डिस्कस करूँगा जो भी मेरे आने वाले जो भी टाइम्स है। ठीक है, तो इससे पहले हम ये बता चुका हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, कौन कौन से ईयर के। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा ले लेते हैं येलो कलर। ठीक है, तो हमने 1995 के करा दिए, 6 के भी करा दिए, 7 के भी करा दिए, 8 के भी करा दिए। आज डिस्कस करेंगे 1999 के। ठीक है, जैसे पहले बता चुके हैं, एक पीवाई की प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, साथ में आपका सिलेबस। ठीक है, ये आपको फिंगर टिप्स होना चाहिए, प्रीवियस ईयर सिलेबस आपको याद होना चाहिए। तो कोई भी न्यूज़ पेपर में आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो पता रहेगा कि आपको कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे उसमें आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है, सिक्योरिटी। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस में जब भी आपको जैसे न्यूज़ पढ़ोगे इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, कोई भी कुछ कानून आ रहा है या कोई न्यूज़ आ रही है, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये टॉपिक हमारा कवर हो रहा है ना। और प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से पता चल जाता है जो हम पढ़ रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। आओ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द 3rd century AD when the Hun invasion ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on। ठीक है, मतलब क्या रहेगा, 3री शताब्दी ईस्वी से जब जो हुन आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, मतलब हुन का आक्रमण हुआ। ठीक है, उसका जो रोमन साम्राज्य था, एम्पायर था, वो पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया। जब वो डिक्लाइन हो गया उसके बाद क्या हुआ, जो भारतीय व्यापारियों ने अधिक से अधिक भरोसा किया, किन पे किया, अफ्रीकन ट्रेड या वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेड, साउथ अफ्रीकन एशियन ट्रेड या मिडल एशियन ट्रेड। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है, आज मैंने आपके लिए कुछ नया ये किया है कि मैं डेली एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी कराऊंगा। ठीक है, आज मैंने G20 ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में डाली है। क्वेश्चन कराने के बाद G20 ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे, डेली एक ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे, कम से कम आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर होती रहे। ठीक है, तो राइट आंसर देखते हैं इसका क्या है, हमारा सी वाला है। सी का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड हमारा शुरू हो गया था हुन इन्वेजन के बाद में। ठीक है, साउथ ईस्ट कौन सा है, जैसे हमारा इंडिया ये वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ आपकी अरेबियन साइड आ जाती है, यहाँ बे ऑफ बंगाल आ जाता है। ठीक है, जब पूरा पार्ट एशियन पार्ट है, जब इस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। ठीक है, यहाँ दिख रहे देखो 3rd century AD के बाद में क्या हुआ, एडी रोमन एम्पायर हमारा पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया है ना। तो इंडियन मर्चेंट हमारा क्या हो गया, शुरू हो गया, और उन्होंने विश्वास किस पे किया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। जैसे दिख रहा है ना, यहाँ से अलग अलग लोग आने लगे, टर्की से, इराक से, तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, यहाँ से भी लोग आने लगे सेंट्रल एशिया वाले एरिया से। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया किस में आता है, हमारा साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, देखो यहाँ अलग अलग दिख रहा है, यहाँ इंडस, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है हमको, ये अलग अलग सिविलाइजेशन है। ये हमारी IBC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बैक्ट्रिया वाला पार्ट है। ठीक है, ये पर्शियन एम्पायर है, ये वाला दिख रहा है आपको, पर्शियन वाला पार्ट है। ठीक है, ईरान वाला पार्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, टर्की हमारे वाला, ये तर्क है हमारे, ये अफगान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम। जैसे देखा कि हमारे जो भी मिडावल है, एंशिएंट इंडिया है, ठीक है, इस टाइम पे फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे। ठीक है, स्टडी के लिए या थोड़ा यहाँ का जो भी हमारा रिलीजन है या सोसाइटी है उसके बारे में स्टडी करने के लिए, या किसी राजा ने भेजे ऐसा दूत की तरह। तो उनमें से एक फायान आए, ठीक है, एक आई सिंह आए, एक मेगास्थनीज आए, एक ह्यूसियांग आए। ठीक है, तो इनका सिक्वेंशियल ऑर्डर पहुंचा है, क्रोनोलॉजिकल लगाना है, मतलब इनसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। क्या फायान पहले आए, या आर सिंह पहले आए, या मेगास्थनीज पहले आए, या ह्यूसियांग पहले आए, तो इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है आंसर, है ना, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। एक बार अपना सोचिए क्या हो सकता है आंसर, तो एक बार आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा है बी। बी का मतलब कौन सा हो गया, 1 3 2 4। तो 1 कौन सा, फायान सबसे पहले आए। ठीक है, दूसरे पाए आप मेगास्थनीज। तो आप एक बार यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेगास्थनीज किसके टाइम पर आए थे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मौर्य टाइम पर आए थे, मौर्य टाइम किसके टाइम पर आए थे। ठीक है, तो पहला फायान के बाद मेगास्थनीज 2 नंबर पर। ठीक है, तीसरे पे कौन आए, हमारे आई सिंह आए। ठीक है, और चौथे पर आए आपके ह्यूसियांग। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड देख ले रहे हैं। फायान आए 405 से 411 सी। ठीक है, आई सिंह आए 671 से 695। मेगास्थनीज आया है 302 से 298 BC, और ह्यूसियांग आया किस टाइम पर,
630 से 645 सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में सबसे ज्यादा पावरफुल सिटी कौन सी थी? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आप, गंधार थी, कंबोज थी, काशी थी या मगध थी। 6th सेंचुरी बीसी मतलब क्या नाम है, अगर बात करें 6th सेंचुरी बीसी तो किससे, गौतम बुद्ध के टाइम से भी पहले का टाइम है। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम पे? गंधार था, कंबोज था, काशी था, मगध था। तो राइट आंसर देखते हैं, थर्ड का आया हमारा डी। डी का मतलब हो गया यहाँ पर मगध उस टाइम पर सबसे ज्यादा पावरफुल था 6th सेंचुरी बीच में, है ना। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से मगध था, कौशल, वासा और अवंती पावरफुल में से आते थे। ठीक है, मगध, कौशल, वासा और अवंती याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे भी अपना ट्रिक बनाने चाहें वकम करके कर सकते हैं, या जो भी आपको लगे क्या नाम है अपना न्यूमोनिक्स बनाया आप। दे फॉट एमंग देमसेल्फ फॉर ईयर, एक दूसरे से लड़ते रहते थे वो। देखो नॉर्मल सी बात है, हर राजा चाहता था, हर एम्पायर चाहता था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ज़्यादा पब्लिक के साथ में कनेक्ट आएंगे, ज़्यादा टैक्स का रेवेन्यू कमाने को मिलेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के एम्पायर को वो एंगल्प करना चाहते, हड़पना चाहते थे। तो उनमें से मगध ही ऐसा एम्पायर था जो सबसे ज़्यादा पावरफुल उभरा, और किसके टाइम पर उभरा था? बिंबिसार के टाइम पर। ठीक है, जो हरियंग किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? हरियंग डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। किस टाइम पर? 6th सेंचुरी। तो क्वेश्चन आ सकता है मगध एम्पायर, हरियंग जो बिंबिसार थे वो किस एम्पायर के थे? तो मगध एम्पायर से। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? हरियंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडो लॉज किंगडम सेट अप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में ही उत्तरी अफगानिस्तान में इंडो लॉ किंगडम की स्थापना हुई। तो ये उस किंगडम का नाम क्या है? बैक्ट्रिया नाम था, साइथिया नाम है, या जेड रेशिया नाम है, या एरिया नाम है। ए है, वी है, सी है, डी है। कोई भी हो सकता है, ए, बैक्ट्रिया, सीथिया, जेरोशिया या रेशिया। एरिया कोई भी हो सकता है, बताइए एक बार। चलो देख लो एक बार इसका आंसर क्या है। तो उनमें से क्या हमारा? बैक्ट्रिया। राइट आंसर क्या हमारा यहाँ पर? बैक्ट्रिया था उस टाइम पर जो उभर के आया था। ठीक है, नॉर्थ अफगानिस्तान के टाइम उस एरिया में। ठीक है, ये भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है बैक्ट्रिया। कहाँ के लोगों का था? ईरानियन पीपल इसमें रहा करते। ठीक है, बैक्ट्रिया कहाँ के थे? ईरानियन पीपल थे एक तरीका से। एंशिएंट बैक्ट्रिया कहाँ पर लोकेटेड था? हिंदू कुश माउंटेन में लोकेटेड था। हिंदू कुश माउंटेन में लोकेटेड था यहाँ पर, और अमू दरिया रिवर बहती थी वहां पर। ठीक है, जो आज के टाइम के किस एरिया को कवर करती है? अफगानिस्तान और तजिकिस्तान को कवर करती है। ठीक है, ये हमारा एरिया है। देखो इस अगर मैप पे देखते हैं, जो नीचे वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये अरेबियन वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ हमारा साइड में इंडिया वाला एरिया चलता है। ये दिख रहा है पार्थियंस, साइथियंस। ठीक है, ये पूरा ये अर्मेनिया वाला एरिया है यहाँ पर। ये मेडिटेरियन सी है हमारी, ये हमारी रेड सी है। ठीक है, यहाँ देखें ये पूरा का पूरा कौन सा? बैक्ट्रियन किंगडम है हमारा। ठीक है, जैसे अगर बात करें ये वाला कौन सा एरिया है? ये आपकी अरेबियन सी हो जाएगी। ठीक है, ये ओमान सी है, ये पर्शियन गल्फ है, दोनों को कवर कर रहा है। ये स्टेट हारमुज है, पूछ लेता ये कौन सा एरिया है? तो क्या है? स्टेट ऑफ हारमुज। ठीक, तो कोई पूछ ले कि जो आपका बैक्ट्रिया किंगडम था किन आज के टाइम में किन दो देशों को कवर करता है? तो एक तो अफगानिस्तान है, एक तजिकिस्तान है। ठीक है, और किन दो ऐसे फिजिकल एरिया कौन से कवर करते थे? एक हिंदू कुश माउंटेन है, और दूसरा क्या है? अमू दरिया रिवर। नेक्स्ट है द टर्म आर्यंस डेनोट्स। जो आर्यंस शब्द है, ठीक है, वो किस चीज को दर्शाता है? एथनिक ग्रुप को दर्शाता है, जो जातीय समूह को दर्शाता है, नोमैडिक पीपल को दर्शाता है, जो खाना बदोश लोग थे उस टाइम पे, जो कि खाने के लिए इधर से उधर भटकते थे, नोमैडिक टाइप के, है ना, मतलब जो जंगल टाइप में रहते थे, एकदम जो एकदम प्रिमिटिव टाइप की लाइफ जीते थे, उनको बोलते हैं नोमैडिक पीपल्स। या स्पीच ग्रुप को दर्शाता है जिनकी एक ही भाषा हुआ करती थी, या सुपेरियर रेस को दर्शाता है। ठीक है, ए भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। देखते हैं एक बार राइट आंसर क्या हमारा। तो आर्यंस किसको शो करते थे? स्पीच ग्रुप था, मतलब कि जो लोग एक सा बोलते थे, सेम लैंग्वेज बोलते थे, उनको बोलते थे आर्यंस। तो आर्यंस क्या था? एक लिंग्विस्टिक फैक्ट है। कैसा है? लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब देखें, कनेक्टेड विद अ लैंग्वेज और द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। या तो किसी भाषा से लोग कनेक्ट हों या उसके बारे में स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक लोग, है ना। तो एक टर्म है जो बताता है स्पीच ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन ऑरिजिन। कहाँ के रहने वाले थे? इंडो यूरोपियन ऑरिजिन के रहने वाले थे। ठीक है, एंड इज नॉट एन एथनिक। ये एथनिक नहीं थे। एथनिक लोग कौन होते हैं? रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज ग्रुप पीपल हु हैव द सेम नेशनल
ऐसे लोग जिनका सेम तो नेशनल हो, रेशियल हो, मतलब एक ही देश से हो, या कल्चरल हो उनका, या वो एक सी लैंग्वेज बोलते थे, ये सारी चीज होंगी जब कुछ होता है। तो ये के लोग क्या था, हमारे लैंग्विस्टिक सिर्फ एक सा बोलते थे, ठीक है, उनका और बाकी सब कुछ अलग अलग था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम। यहाँ गुप्ता पीरियड के टाइम आ रहा है, देखो गुप्ता पीरियड आपने पढ़ रखा होगा, जब भी जाकर इस क्वेश्चन कर पाएंगे आप, है ना। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ऐसा कौन सा पोर्ट था जो कि सामान का आदान प्रदान बंदरगाह में इधर उधर करने में यूज होता था? या ताम्रलिप्ति था, साइथिया था, कल्याण था, या कैम्ब्रे था? ताम्रलिप्ति, सिंधिया, कल्याण या कैम्ब्रे? राइट आंसर ए वी सी डी हो सकता है। देखते हैं राइट आंसर क्या है हमारा। इसका राइट आंसर है ताम्रलिप्ति, ठीक है। ताम्रलिप्ति किससे रिलेटेड रखता है, कोई क्वेश्चन पूछ ले, गुप्ता पीरियड टाइम में ताम्रलिप्ति, ठीक है। देखते हैं ताम्रलिप्ति, जैसे नाम आ रहा है, जैसे तांबे से लिपटा हुआ। ताम्रलिप्ति वाज वन ऑफ द एंशियंट सिटी ऑन द वे ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन बन जाएगा ताम्रलिप्ति कहां पता है, वे ऑफ बंगाल में था, ठीक है। बे ऑफ बंगाल कौन सा है, जैसे अपना भारत का नक्शा बनाया यूं करके, ठीक है, तो ये वाला भारत पड़ता है, ये बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है। ये वाला अरेबियन सी है हमारा। ताम्रलिप्ति में हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अर्बन सेंटर था उस टाइम पर, ट्रेड का और कॉमर्स का, है ना। ट्रेडिंग अलॉन्ग द सिल्क रूट, सिल्क रूट पता है चाइना का, चाइना का था जो निकलता था सेंट्रल इंडिया में होते हुए, सेंट्रल एशिया में होते हुए, ठीक है, मिडिल ईस्ट में होते हुए, यूरोप में होते हुए, वाइस, ठीक है, बाली, जावा और फार ईस्ट के साथ में बिजनेस होता था यहाँ से ताम्रलिप्ति था। अब देखो आज की ऑर्गेनाइजेशन हमारे, आज की जो 1999 के सारी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, कल 2000 के क्वेश्चन करेंगे, सन 2000 का, ठीक है। आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। तो बहुत न्यूज में रहता है ग्रुप ऑफ 20। सबसे पहले बात करें ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना कब हुई, तो ये ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना हुई थी 1999 में, 26 सितंबर 1999, ठीक है। अब याद करने का तरीका क्या है, जैसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह है या कोई ऐसा कोई इवेंट है जो कि 1999 में हुआ हो या उसके आसपास हुआ, तो उससे आप लिंक कर सकते हो कि 2 साल बाद मेरा बन गया ग्रुप ऑफ 20 या उसके बाद बन गया, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो ये बनाया किसने था, ग्रुप ऑफ 7 ने बनाया था। ग्रुप ऑफ 7 में कितने कंट्री होते हैं आपके बेसिकली, ठीक है, जर्मनी होता है आपका, जैसे याद रखते हो तो GF जूस, मैंने पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा और E फॉर क्या आपका इंग्लैंड या UK, ठीक है। ऐसे इन देशों ने मिलकर क्या बनाया, एक मीटिंग कंडक्ट की, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमको क्या बनाना है, एक ग्रुप बनाना है जिसमें और देशों को भी हम शामिल कर सकें, ठीक है। तो वो 99 में बनाया, तो बताया ना, जैसे मेंबर फ्रांस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, रसिया, कनाडा, USA जाना, बाद में इंडिया जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 20 क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, मतलब देशों की सरकार इसमें मिलते हैं, ठीक है। ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें कुल मिलाकर, कोई पूछे कि उसमें 20 देश होते हैं, नहीं, कभी 20 देश नहीं होते हैं, इसमें 19 तो कंट्रीज होते हैं, एक यूरोपियन यूनियन होते हैं। यूरोपियन यूनियन कौन से देश होते हैं, जो अंग्रेज वाले देश होते हैं, जो यहाँ से रखे हैं ना सारे के सारे यूरोपियन देश, वो यूरोपियन देश होते हैं, ठीक है। इट वर्क्स टू एड्रेस द मेजर इशू, जितने भी मेजर इशू में समस्या आ रही है, लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड आ रही हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कुछ स्टेबिलिटी लाने के लिए, या क्लाइमेट चेंज में कुछ बदलाव लाने के लिए, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट को ध्यान बढ़ा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ऐसा डेवलपमेंट हो जो कि प्रेजेंट टाइप को तो संपन्न करे, साथ में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको नुकसान ना करे, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनको अडेप्ट करने के लिए सन 2015 में एक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिए हैं, 17 सस्टेनेबल गोल, जिनको 2030 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे पहले सन 2008 में आए थे मिलेनियम गोल्स, तो मिलेनियम गोल्स कंप्लीट हो गया हमारे 7 साल में। अब 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें दे रखा है, जैसे नंबर 1 पर दे रखा है जीरो हंगर या पावर्टी, गुड एजुकेशन वगैरह, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली कौन कौन से, देखो और क्या देखते हैं G20 के बारे में। अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर करता है, लगभग 80% 79% वर्ल्ड की ट्रेड को कवर करता है, मतलब इन देश इतना ट्रेड करते हैं। 84% वर्ल्ड की इकोनॉमी को कवर करता है, देखो बहुत ह्यूज हो जाती है, सिर्फ 20 देश 84% इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, बाकी 16% देश रह रहे हैं। मान के चलो अगर 193 देश ले रहे हैं यूनाइटेड नेशन के, तो कितने देश बचे, 20 घटा दो, इसमें 170 देश, मात्र 16% इकोनॉमी रहती है। अगर वर्ल्ड का कार्बन एमिशन देखो, सबसे ज्यादा कार्बन, नॉर्मल सी बात है, इंडस्ट्री इतना इकोनॉमी इतना दे रहे हैं, तो कार्बन उत्पन्न करना भी एक नॉर्मल सी बात होती है। 79% कार्बन का विसर्जन कर रहे हैं, 79%। देखो कौन कौन से देश हैं, अगर इधर से देखें हमारा अमेरिकन वाले देश से, एक तो अमेरिका हो जाता है, वहां से
मैक्सिको हो जाता है, कनाडा हो जाता है, ब्राजील हो जाता है साउथ अमेरिका से, एक अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका से 2 देश हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना। इधर नॉर्थ अमेरिका से कौन है, कनाडा है, यूएसए और मैक्सिको। 3 यहाँ से हो, 3 और 2 5 यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अंग्रेजों से कितना है, यूरोपियन से। एक यूनाइटेड किंगडम 1, जर्मनी 2, फ्रांस 3, इटली 4। आप ऐसे याद कर लो कंटिनेंट वाइज, तो इजीली याद हो जाएंगे। 4 यहाँ से आ गया, ठीक है, तो 4 तो इनको ले लो, ठीक है। और एक रसिया हो गया हमारा, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, टर्की भी हो गया, ऐसे भी याद कर लो आप, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऐसे हम जब देशों को जोड़ेंगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 19 देश हो जाएंगे। और एक ले लेंगे यूरोपियन यूनियन, तो कुल मिला के 20 हो गए। तो काफ़ी सारे देश कवर हो जाते हैं इसमें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में खुद 25-26 लगभग 26 या 27 कंट्री आते हैं। अब सोच लीजिए कुछ कंट्री यहाँ हट गए तो बाकी यहाँ आ गए। तो देखो ये G20 अभी पिछले साल था 2021 में या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, और ये यूपीपीएससी में तो कुछ ना कुछ रिपीटेडली पूछ लिया जाता है स्टेट की जितनी पीसीएस सर्विसेज हैं कि G20 में कौन से, इनमें से कौन सा देश नहीं है, G20 की जीडीपी क्या है, या G20 का लगभग वर्ल्ड ट्रेड कितना दे रखा है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। ये याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं एक बार इनको जरा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चनों को फटाफट से, जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में कम से कम चीज़ें कैप्चुलेट हो जाएंगी तो अच्छा रहता है। 2 मिनट का तो पहला क्वेश्चन है कि 3rd सेंचुरी एडी में हुन इन्वेजन हुआ, उसके बाद में रोमन एम्पायर एकदम बेहाल हो गया। उसके बाद व्यापार किससे होता था इंडिया का, तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड होता था, ठीक है। ये वाला एरिया जो देखा सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट है इनको क्या नाम है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, सबसे पहले कौन आया, तो पहले फायान आया, उसके बाद मैग्नेस, फिर टाइसिंग, फिर हिंसंग। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी। 6वीं सेंचुरी बीसी में सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट कौन सी आई थी, मगध के टाइम पे आई थी, ठीक है। कौन किसके टाइम पे आई थी, बिंबिसार। नेक्स्ट हमारा इंडोलॉज किंगडम जो बनाया गया था उस टाइम पे कौन सा था, बैक्टीरिया था उस टाइम पे, ठीक है। आर्यन टर्म्स क्या दिखाता है, एक स्पीच ग्रुप को दिखाता है जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल नॉर्थ इंडियन ट्रेड, गुप्ता टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सा पोर्ट करता था, ताम्रलिप्ति। ये G20 के बारे में पता था, G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। G7 कंट्री ने बनाया था। G7 में आपके बताया था मैंने नाम कौन कौन से हैं, आपके नाम सारे नाम बताए थे मैंने यहाँ पर, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, आपका यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ सारे देश बताए। आपके वर्ल्ड की पॉपुलेशन 65% है, 70% ट्रेड है, 84% इकोनॉमी है, 79% वर्ल्ड का कार्बन एमिशन ये करते हैं। और इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, 19 इसमें देश हैं और 1 यूरोपियन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो थैंक यू सो मच। मेरे इससे पहले जो भी लास्ट, और देखो एक बार यार कम से कम सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया करो, कम से कम इतना तो रहे। थैंक यू सो मच, बाय।